नमस्कार किसान भाइयों, गुना मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि आज सोयाबीन में फिर से लगभग 400 से 500 रुपये की तेज़ी आई है। वह और आगे भी आएगी या फिर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, मतलब कि आने वाले समय में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अपने दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन सभी ग्रुपों में अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलो किसान भाइयों, फिर सोयाबीन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों का यही कहना है कि जब बीज के टाइम पे सोयाबीन था नहीं, और जब मतलब बुवाई के टाइम पे सरकार ने कोई आयात वगैरह किया नहीं है और सोयाबीन था नहीं, तो ज़्यादा बुवाई हुई नहीं है। और उसके बावजूद जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें बताया जा रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसी के चक्कर में उन्होंने, जो ज़्यादातर किसान भाई हैं, उन्होंने अपना सोयाबीन स्टॉक कर रखा हुआ था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के किसानों ने भी जो सोयाबीन था वो इसीलिए रोक कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर तो निकला ही नहीं है, और जहाँ कहीं पर निकला है वहाँ पर रोक कर इसलिए रखा है कि अगर वो 5,000 या 6,000 रुपये में भी अपना सोयाबीन बेचेंगे तो उसमें भी उनको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लगभग 8,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच किसान भाइयों ने बीज खरीदा था। मतलब कि 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, किसी ने 8,000 रुपये में, किसी ने 9,000 में, किसी ने 10,000 में बीज खरीदा था, और उसके बावजूद फसल ख़राब हो गई। कहीं पर ज़्यादा बारिश से ख़राब हो गई, ज़्यादातर जगह पर तो ज़्यादा बारिश से ही ख़राब हो गई है, मतलब कि फसल गल गई, और वैसे भी फसल निकली नहीं है, और उसके बावजूद कम भाव। तो फिर किसान भाइयों को क्या पड़ेगा? तो उसी चक्कर में ज़्यादातर किसान भाई अपने सोयाबीन को रोक कर रखे हुए हैं कि वह अपने सोयाबीन को जब बेचेंगे जबकि सोयाबीन का भाव या तो 9,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये के आसपास होगा। तो उसी के चक्कर में मंडियों में ज़्यादा सोयाबीन आ नहीं रहा है, और जब मंडियों में ज़्यादा सोयाबीन आ नहीं रहा है और मांग ज़्यादा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा तेल मूंगफली से निकलता है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल सोयाबीन से निकलता है। तो सोयाबीन सरसों से बड़ी भी तिलहन फसल है, जबकि सरसों का भाव तो कितना ज़्यादा है, तो सोयाबीन का भाव भी अभी नहीं है ज़्यादा, तो आने वाले समय में तो ज़रूर ज़्यादा होगा। तो इसी के चक्कर में ज़्यादातर किसान भाई सोयाबीन को रोक कर रखे हुए हैं। उनका तो यही कहना है कि हमने बीज इतना महंगा खरीदा, उसके बाद कई दवाइयाँ दी, और उसके बाद कटाई भी काफ़ी महंगी पड़ती है, और फसल अच्छी निकली नहीं है, तो अगर हम 5,000 या 6,000 रुपये में बेचेंगे तो हमारे लिए कुछ पड़ेगा नहीं। और ज़्यादातर किसान भाइयों का यह भी कहना है कि सरकार की वो किसी भी प्रकार के, सरकार या फिर कोई भी आंकड़ों के किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आएगी, और वो अपनी सोयाबीन को जब भी बेचेंगे जबकि सोयाबीन का भाव या तो 8,000 या 9,000 या फिर 10,000 रुपये के आसपास होगा। और उसी के चलते मंडियों में आवक काफ़ी कम है, मतलब कि सोयाबीन काफ़ी कम आ रहा है, जिससे आप देख रहे हो लगभग 3 से 4 दिन से किसी दिन 100 रुपये, किसी दिन 200 रुपये, किसी दिन 300 रुपये, और आज तो लगभग 400 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। मतलब कि रोज़ाना इसमें धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर किसान भाइयों का भाव यही कहना है कि सोयाबीन का भाव लगभग 9,000 रुपये से 10,000 रुपये के आसपास ज़रूर जाएगा। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों का यही कहना है। लेकिन इसमें एक बात है, या तो सरकार मतलब कि सोयाबीन में स्टॉक लिमिट ना लगाए, या फिर पोल्ट्री उद्योग को फ़ायदा देने के लिए वो सोया मील का आयात ना करे। अगर ये दो में से कोई काम कर देती है तो फिर इसकी संभावना ना के बराबर रहेगी। और अगर वह सोया मील का आयात नहीं करती है या फिर किसी भी प्रकार की स्टॉक लिमिट नहीं लगाती है, तो फिर सोयाबीन का भाव लगभग 10,000 रुपये के आसपास जाने की संभावना 70 से 80% है। आगे कुछ भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सोयाबीन के बारे में कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जवान जय किसान।